हार्मफुल फिजिकल इफ़ेक्ट्स। हम हार्मफुल फिजिकल इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करें एंड मूविंग ऑन we are going to discuss the impact on brain development. Now, some studies suggest that excessive screen time, particularly in early childhood, may have negative effects on the brain, cognitive skills and attention span. जब बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक इस डिजिटल कंटेंट से एक्सपोज होते हैं, फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पर जब वो 20 सेकंड या 30 सेकंड के जो शॉर्ट्स होते हैं उनको जब वो ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो इससे उनकी अटेंशन स्पैन और फोकस के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं. दिस इज़ व्हाट रिसर्च इज़ सजेस्टिंग. रेडिएशन एक्सपोजर ये भी एक फ़िज़िकल इफ़ेक्ट है जो कि बच्चों को हो सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दोज डिवाइसेस. और इसके ऊपर अभी फर्दर रिसर्च और ज़्यादा हो रही है बिकॉज सम ऑफ द रिसर्चेज आर ऑल्सो लिंकिंग इट टू serious health problems like cancer and other things. Now, what research suggests? Now, according to the American Psychological Association, they recommend limiting the use of technology to 1 hour per day. और ये बच्चों के लिए रिकमेंडेशन है कि एजेस 2 to 5 के लिए ये 1 hour और लेस के अंदर होनी चाहिए, अदर देन कि अगर उनकी इसमें कोलैबोरेटिव या कोई एजुकेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल. इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं. वो कौन से हैं? लैक ऑफ अटेंशन, एग्रेसिव बिहेवियर्स, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, greater risk of lifetime obesity and cardiovascular disease, sleep disturbances and poor quality sleep for children. Now this is all of those things जो कि अब रिसर्च भी इसके ऊपर इसको वेरीफाई कर रही है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हुए हैं. नाउ स्क्रीन टाइम सजेशंस फ्रॉम रिसर्च क्या है ये भी देख लेते हैं बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड तो उनके लिए स्क्रीन टाइम की रिकमेंडेशंस को देखना ज़रूरी है. अलाउ मोर स्क्रीन टाइम फॉर पॉजिटिव एक्टिविटीज़, encourage children to take breaks like 10 minutes, 20 minutes, avoid using screens as babysitters. ये भी एक फिनोमेना है जो ओवरऑल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम सोसाइटीज़ में इमर्ज हो रहा है जिसमें हमने स्क्रीन को एज अ ऑपोजिट ले लिया है टू अ बेबी सिटर बिकॉज व्हेन वी डू नॉट वांट टू अटेंड टू द चाइल्ड नीड्स वी जस्ट गिव हिम और गिव हर अ फ़ोन और टैबलेट टू गेट अ साइड एंड डू वट एवर द थिंग ही वॉन्ट्स टू डू. तो इसलिए हम क्योंकि उससे स्केप चाह रहे होते हैं तो वी आर यूजिंग दो स्क्रीन्स इन अ नेगेटिव वे विच शुड बी ऑल्सो नॉट द केस. डोंट लेट चिल्ड्रन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इन देयर स्लीप टाइम. अगर आप देखें कि स्लीप टाइम के अंदर उनका स्लीप टाइम करीब है तो उससे पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले उनको डिवाइसेस से एक्सपोज मत करें और उसका यूज़ जो है वो डिस्करेज करें आप. फिर उसके बाद चेक द एरिया ऑफ स्क्रीन एक्टिविटी टू इंश्योर दैट लाइटिंग इज़ नॉट टू डार्क. जहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं उस एरिया की लाइटिंग को थोड़ा सा मॉनिटर करें कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर ना हो ताकि इफ़ दे आर यूजिंग दैट स्क्रीन सो दे आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट सोर्सेज ताकि उनकी आँखों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सके जिस तरह बाज़ वक़्त बच्चे बिल्कुल डार्क में मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं. इसके अलावा थिंक आउट ऑफ द स्क्रीन एज वेल एज यू एज अ पेरेंट एंड यू एज अ टीचर. आपने ये फ्रेज़ हेयर किया होगा कि जिसमें ये कहा जाता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो नाउ अ डेज़ द बॉक्स इज़ नो मोर देयर आर स्क्रीन्स. यू शुड थिंक आउट ऑफ द स्क्रीन एंड टेक योर चिल्ड्रन आउट ऑफ दैट स्क्रीन टाइम टू कंडक्ट अदर एक्टिविटीज़ एंड इंगेज इन अदर फिजिकल एक्टिविटीज़. कंक्लूडिंगली हम ये कह सकते हैं कि टू मिटिगेट दीज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड एजुकेटर्स टू प्रमोट बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम. और इसके लिए आपको अपना मॉडल बिहेवियर जो है वो बच्चों को शो करना है बिकॉज चिल्ड्रन आर बेस्ट इमिटेटर्स. अगर आप उनके लिए ये चीज़ें मॉडल करेंगे, बेस्ट बिहेवियर्स को और पॉजिटिव एटीट्यूड्स को मॉडल करेंगे, दे आर गोइंग टू लर्न मच फास्टर. इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि वी शुड कीप इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स. एर्गोनॉमिक्स के ऊपर पहले भी हमने बात की है. एर्गोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पीपल्स एफिशिएंसी इन देयर वर्किंग इन्वायरमेंट. और यहाँ पर स्पेसिफिकली यूनेस्को ये सजेस्ट करता है कि द चाइल्ड शुड सिट अपराइट. उसके जो फीट हैं वो फ्लैट ऑन द फ्लोर होने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल्स पर उसके 4 आर्म्स होने चाहिए, स्क्रीन थोड़ी सी टिल्टेड होनी चाहिए और किस तरह से कितनी डिग्रीज मेंटेन करनी है चाइल्ड की हाइट के हिसाब से, फर्नीचर की हाइट क्या होनी चाहिए. ऑल ऑफ दैट इज़ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स एंड दे आर नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स. उसको अपने मद्देनज़र रखना है टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ऑन चिल्ड्रन.